मोदी जी का नाम कहाँ तो खराब हो गए, सिर्फ बसवा कल्याण। शरणु सलकर भी आपके समाज के हैं, लिंगायत के हैं? समाज के हैं लेकिन परदेसी हैं, यहाँ के हैं नहीं। आगे लोकल का तो मैं भी हूँ और साहिब भी हैं जेडीएस से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन रहते क्यों नहीं, लोकल वाले लड़ो बोल। बीजेपी का नाम भी मैं खराब कहीं किया नहीं, आगे करता भी नहीं। मेरे को एक उम्मीद है बीजेपी वाले मेरे को टिकट देते हैं बसवा कल्याण का टिकट भी बेचना है, वोट भी बेचना है। तो जैसा केजीएफ बाबू है ना हमारे गुजरी बाबू, 300 करोड़ रुपए खर्च करे अभी ऑलरेडी 6 MLA से पहला। ये फटीचर उनको क्यों देते हैं? मेरे पास एक बड़ा पार्टी है, हेलीकॉप्टर के साथ बुला लेता हूँ। आपको जब लेना चाहे तो औकात नहीं सो आदमी से भी बड़ा सौकर बोलना। उनको पूछो कितने भी कैंडिडेट आ गए, ईमानदारी से पूछो उनको गलियां बसवा कल्याण में कितनी है, वार्ड कितने हैं, कौन सा वार्ड में कौन सी कम्युनिटी है, ये तो मालूम करना। तो मीटिंग होने का मकसद क्या था सर, क्या उद्देश्य था? नहीं, बसवा कल्याण में विश्वगुरु बसवण्णा का कर्म भूमि में जो महात्मा बसवेश्वर जी का भूमि है, ये भूमि से जो भी हमारी समाज के लोग हैं, जो वीर शैव लिंगायत कहलाते हैं, इतना शक्ति है इनके पास। पूरी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी है। और बसवा कल्याण में कौन सी भी पार्टी के लोग गंदे, भले कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, लोकल में हमारे कम्युनिटी के लोगों को MLA टिकट हो और लोकल में CMC, झड़पी, सभी अलग अलग जहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका मिलता है वो हमारे कम्युनिटी के बनना बोल के हम लोग एक अवेयरनेस और सब मिलके एकता के लिए हम मीटिंग कर रहे थे। कल आपकी मीटिंग देख कर ऐसा लग रहा था कि कल आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर कोई पार्टी आपको समर्थन करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं नज़र नहीं आया? तो नहीं, वो पार्टी का बोल के हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे थे। मेरे पास सभी पार्टी के लोग आए थे, हर पार्टी के जो हमारे लिंगायत कम्युनिटी के लोग थे। ये छोटा सा शुरुआत है हमारी बसवा कल्याण में। आगे आने वाले दिनों में ऐसा ही 2 महीने को हम लोग मीटिंग करते हैं और आगे इसका बड़ा मंच बनाते हैं। जो भी फ़ायदा मिलना है, छोटे छोटे कम्युनिटी वाले एक होके वो लोग फ़ायदा लेते, वैसा हम लोग भी लेना गवर्नमेंट की फ़ायदा, हमारे लोगों को भी सपोर्ट, हमारी कम्युनिटी में भी लोग गरीब हैं उनके लिए स्कीम, उनको मदद होना बोल के मीटिंग करें सर। जैसे कि ये तो समाज का मीटिंग था, ये अलग हो गया सर। लेकिन एक आप जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, आप MLA रह चुके हैं, तो इस बार जब 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं तो आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और कौन सी पार्टी से ज्वाइन होंगे? ये अभी तक कश्मकश है। सभी अवाम जो है सिर्फ आपके बारे में सोचती है कि मल्लापा खोबा कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो आप डिक्लेयर कीजिए आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। नहीं देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सस्पेंडेड आदमी हूँ। मेरे को जो मैं जब गया था भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिल से गया था कि कुछ बसवा कल्याण को डेवलपमेंट करना, क्वालिटी के वर्क करना, कार्यकर्ता अच्छे बनाना और पुराने सीनियर जूनियर जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा पकड़े वैसे लोगों को लेके एक संगठन बना के नाम बसवा कल्याण एक वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट का गांव है। गली से लेके दिल्ली तक हमारा गांव का नाम है। वो नाम रोशन करना बोल के पार्टी में गए थे, सस्पेंड हो गए। जब गड़बड़ में उन्होंने दूसरे गुलबर्गी का लोगों को जो टिकट दिए, हम एक ही न्याय के लिए बसवा कल्याण को टिकट दो बोल के हम लोग जो फाइट किए हैं, टिकट जो भी देना है बसवा कल्याण को। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंडेड हैं, भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंडेड हैं। हमारे जो भी लोग बोल रहे नहीं आप कोई कांग्रेस में आओ बोलते, कोई बोलते जनता दल में आपकी पुरानी पार्टी लक्की है, आप उस पार्टी में जीते आप उसमें आओ बोलते। मेरा एक ही सोच है, मैं तो 2 बार MLA बनी हूँ। बसवा कल्याण में लोग मेरे को बहुत सपोर्ट ऐसा करे कि मैं लॉरी का बिजनेसमैन था, अलग अलग बिजनेस मेरे पिताजी के थे। मेरे को कभी MLA बोल के नहीं देखे, एक भाई के सरकार लोग मेरे को सपोर्ट करे। सो ही मेरा एक ही सोच है, जो लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा। नहीं है खूबा जी आप मत ठहरो बोले तो भी मैं खुश हूँ। कब खुश हूँ? बसवा कल्याण का आदमी कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जेडीएस से हो, जब लोकल वाले को एक टिकट देना चाहिए
तीनों पार्टी में लोकल वाले को टिकट देना, ये हमारा सोच है। अब पिछले दिन देखा गया कि मराठा समाज ने भी गया एक मीटिंग करी और उन्होंने भी सभी पार्टियों से मांग की कि वो मराठा कैंडिडेट को टिकट दे जी और वो सब एक मिल के उस कैंडिडेट को जिताएंगे, उस पार्टी को जिताएंगे जी। तो उसको लेकर क्या इस तरह से भी आप भी एक लिंगायत कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? हाँ। क्या इस तरह से भी आपकी कम्युनिटी से एक मांग की जा रही है? नहीं, हम लोग जैसा मराठा कम्युनिटी वाले उन लोग का डिमांड रख के सपोर्टिव में टिकट मांग रहे, सभी पार्टी में मराठा कम्युनिटी को दो बोल रहे। जो लोकल में हम भी पूछ रहे, लोकल में कांग्रेस वाले भी हमारा कम्युनिटी में देंगे, जेडीएस वाले भी देंगे, बीजेपी वाले जो दूसरे गांव का लिंगायत को दिए, ये महात्मा बसवेश्वर जी का कर्म भूमि है। ये काय कवे कैलासा, जो बिजनेस करके यहाँ के लोग उपजीवन करते, यहाँ जेब काटो, चोरी करो, कहीं उल्टा सीधा काम करने के लोग नहीं हैं। और बसवा कल्याण सिटी में दो कम्युनिटी ज़्यादा है यहाँ, एक मुस्लिम और एक लिंगायत। जब भी हम कोई भी काम करें, बसवा कल्याण में मैं जब जनता दल में था, बसवा कल्याण में दो आंक रहे सबका, हमारे जो दो आंक हैं, एक लिंगायत एक मुस्लिम। उसकी बाद जो बड़े बड़े कम्युनिटी एससी आता है, एसटी आता है, सभी कम्युनिटी बसवा कल्याण के अंदर सभी समाज है, लेकिन बड़े कम्युनिटी हैं। लेकिन ये बिजनेसमैन गांव है, हम एक ही चाहते। कई से लोग बाई इलेक्शन में थोड़ा पैसे का बलबूती के ऊपर चुनाव हो गया। हमारा गांव अच्छा था, ऐसा पैसे लेके वोट डालना ऐसा जहन नहीं थी। मैं एक ही विनंती किया, देखो ये बिजनेस का गांव है, हर एक लोग एक भाईचारा से रहते और उनका जो फैमिली है, एक फैमिली ट्री, उनके पिताजी क्या करते थे, एग्जाम्पल के लिए आप ही हैं सुन के सब, आपका खानदान हम जानते, बचपन से आप हमको देखे, अभी नए नए लोग आते, नए लोग जब बसवा कल्याण को आएंगे ना, उनको पूछो कितने भी कैंडिडेट आ गए, ईमानदारी से पूछो उनको गलियाँ बसवा कल्याण में कितने हैं, वार्ड कितने हैं, कौन सा वार्ड में कौन सी कम्युनिटी है, ये तो मालूम कर दे। चुप उनके पास पैसे हैं बोल के सोच के जो पैसे का दम बता गए। मैं एक ही बताया, एक दिन मेरे को महीना रेड्डी के हमारे हिंदू के लोग मिले थे, जब तुमको बसवा कल्याण में अच्छा कैंडिडेट रहने में क्या फ़ायदा है। देखिए बसवा कल्याण में जो भी बिजनेस करते, अभी लॉरी है, हमारे लॉरी बम्बई को जाते माल भर के, हमारे लॉरी गुजरात को जाते, पैसे कहाँ से ला गई, कमा के गुजरात से, खर्च कहाँ कर गई, बसवा कल्याण में। यहाँ बसवा कल्याण में कपड़े लेने वाले का भी दुकान चलता है, बसवा कल्याण में किराना वाले का भी दुकान चलता है, बसवा कल्याण में हर एक अलग अलग जो इंसान को खर्च करके जो जीने का रहता है, और सभी मटेरियल का लोगों का दुकान यहाँ बिजनेस चलता। अब इनके साथ जो आए, जो शरणु सलगर बोल के एमएलए आए, उसके साथ और एक आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बने, वो भी सलगर का है। कल का दिन क्या होता है, हर एक म्यूनसिपाल्टी में भी आते ही एक डुप्लीकेट वोटर आईडी बना देते हैं, आगे उनके काउंसलर के आके ठहरते हैं सलगर के आगे। तालुका पंचायत में भी और उसका सग्गा आता है, अब बीवी तो तहसीलदार थे, आगे उसका भाई को यहाँ और लाते हैं झड़पी में, उनके घर में पूरे दोनों मिला को 30-35 ऑफिसर हैं, और 30-35 ऑफिसर उन्होंने हो गए। तो मेरा बोलना क्या है, सभी जगह में कहीं तो कहीं बसवा कल्याण का जो बिजनेस है, जो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो सभी कमाई बसवा कल्याण का। कॉन्ट्रैक्टर मैंने देखा, वातड़े जी बोल रहे थे हमारे भाई, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ के सही है। देखो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ के चाहते हैं, मेरे को एक बड़ा अजीब लगता है, गवर्नमेंट का पीए भी नहीं है साथ में, सरकार पीए देता, गनमैन देता है। उन्होंने बोल रहे मैं गनमैन हूँ बसवा कल्याण का, बसवा कल्याण का मैं गनमैन हूँ। गनमैन का काम के लिए नहीं बनाए हैं, आपको कानून बनाने के लिए एमएलए बनाए। उन्होंने बोलते मैं कुत्ता मरे तो जाता हूँ, वैसे ही बात बात में बोलते धना सत्तो होता है। धना सत्तो कुत्ता के लिए म्यूनसिपाल्टी है, धना के लिए वेटरनरी डिपार्टमेंट है। जो एमएलए जो काम करना रहता है, असेंबली में पॉलिसी बनाना, रोड बन रहा है तो नाली होना, बसवा कल्याण को ओवरऑल क्या डेवलपमेंट होना,
इसके बारे में सोचना। और लास्ट आप जो क्वेश्चन पूछे बाहर वाले का, हमारा एक ही सोच है, 1500 लोग उनके साथ आए, उन्होंने गनमैन क्यों नहीं रखते हैं बोले तो पूरा एसपी ऑफिस को इनका रिपोर्ट जाता, कहाँ चोरी कर गई, रात में किन को मिल गई, इनको पैसे कितने आ गए, पूरा ये सब एसपी ऑफिस में रहता। उन्होंने कितना छुपा छुपा के 2 एजेंट बनाए, मेरे पास मालूम है वो एजेंट को कौन पैसे दे गए, कितने पैसे ले गए। इलेक्शन आंधे मोदी जी का नाम कहाँ तो खराब हो गए, सिर्फ बसवा कल्याण। जैसा कि आपकी जो मीटिंग थी, नहीं, इसमें क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, उनके साथ में 1500 लोग आए, अलग अलग, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है। देखो आप सोचो, उनके पास 2 गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो था और एक इनोवा था, अब 3 क्रिस्टा है, बोलते मेरे पास 3 एकड़ है, 3 एकड़ में ऐसा कैसा पिक रहा। तो नोट छाप रहे यहाँ और खर्च कर रहे कहाँ, उनकी गांव में, सलगर में, गुलबर्गे में। तो हमारे लोग गरीब होते हैं, तो 1500 लोग उनके साथ आए, इंटू 10 करो, एक आदमी 5 आदमी को घर में पालता है, और खुशी में किसी को उन्हें चाय पिलाते हैं, किसी को चॉकलेट खिलाते हैं, किसी को नाश्ता कराते हैं, और ज़्यादा खुश हुआ तो आदमी एक क्वार्टर पिला को चिकन उकन खिला लेता। तो 10 आदमी को हर एक आदमी पालता, एक खुशी में पालता है, एक गम में पालता है। जब इन्हों 1500 लोग जो दूसरे गांव के आए हैं बसवा कल्याण में, अभी घरों में इंस्पेक्शन कराओ, पुलिस रिपोर्ट मंगाओ कि बसवा कल्याण में दूसरे गांव के कितने लोग हैं, ठीक है। जब पुलिस रिपोर्ट आएंगी तो बसवा कल्याण के लोगों को मालूम होता है। जब वोटर लिस्ट में 8500 वोटर लिस्ट तो तहसीलदार मैडम गए जब भी चो गए, उन्होंने जाने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर बसवा कल्याण में ला के डाले। तो कितने लोग हो गए, 1500 इंटू 10, 15000 लोगों का रोज का बसवा कल्याण का आमदनी सलगर गुलबर्गे के लोग खा गए। अगर से मोदी जी का जो विचार था, मेरे को एक आदमी क्वेश्चन पूछे बीजेपी वाले, नहीं जी मोदी जी गुजरात छोड़ के वाराणसी को आए, उत्तर प्रदेश में आके ठहरे, उनको उनका नाम अच्छा था, उनका बैकग्राउंड अच्छा था, इनका तो इनको झड़पी टिकट नहीं दिए, किस्मत थे राते रात एडजस्टमेंट में टिकट मिला, लकीली बीबी तहसीलदार, अच्छा काम करना, नॉन करप्ट ऑफिस करना, लेकिन इन्होंने यहाँ से माल कमा कमा के, सिंपल है, 3 किस्ता कहाँ से आई जी इनके पास, नहीं है वो भी 3 एकड़ वाला, कहाँ बोले जगह पैसे दे गए, तो करप्शन ही है ना, इनका बाप दादा तो कमाई सो तो नहीं है। तो हमारे लोगों को बसवा कल्याण के मैं हाथ जोड़ के विनंती करूँ, आप सब व्यापारी हैं, समझो आपके पास लकड़ी अड्डा है 100, बेचो गुलबर्गे वाले को पूरा, तुम्हारे पास अड़द दुकान है 100, बेचो गुलबर्गे वाले को, करना क्या, यहाँ के लोग आगे करना क्या। यहाँ कोई पॉलिटिशियन, कोई माँ बच्चों को पॉलिटिशियन नहीं बनाना, सब लागी कोई दूसरा धंधे में लगाना। पॉलिटिशियन रहने में यहाँ के लोगों का स्कीम, यहाँ का हक समझ के डेवलपमेंट करते, ये हम एक ही जागृत कर रहे, कौन सी भी पार्टी के लोग किसी भी पार्टी में बसवा कल्याण वाले को टिकट दें दे, ये मेरा पहला विनंती है। और बसवा कल्याण का जनता पूरा मैं बुलाऊंगा सभी पार्टी के जनता को, बसवा कल्याण में करना क्या है। नहीं भाई हमारे को बसवा कल्याण का टिकट भी बेचना है, वोट भी बेचना है, तो जैसा KGF बाबू है ना हमारे गुजरी बाबू, 300 करोड़ रुपये खर्च करे, अभी ऑलरेडी MLA से पहला, ये फटीचरों को क्यों देते। मेरे पास एक बड़ा पार्टी है, हेलीकॉप्टर के साथ बुला लेता हूँ मैं उसको। आपको जब लेना चाहे तो औकात नहीं सो आदमी से भी बड़ा सौकार को दो, स्टैंडर्ड आदमी को दो, बुलाएंगे, हम भी ठहरेंगे, बेचना है तो अच्छे रेट से बेचेंगे। अनो कल्याण तो अल्लाह ने मांगे क्यों बोले तो नाम तो रहता। कब होता है ये, तो हमारे गांव में उस काबिल लोग नहीं है बोले तो होता है। हमारा गांव का छक दूसरे गांव के आ गए, पूरे पॉलिटिशियन है क्या बंगड़े पे नहीं है के, सबके पास नॉलेज है, इतना अच्छा बिजनेस करे, इतना अच्छा नाम है बसवा कल्याण का, कौन सी भी पार्टी में हो बसवा कल्याण के लोग जो डिसाइड करते हैं उनको मैं मदद करता हूँ। मेरा कोई अभी पार्टी का डिसाइड नहीं है,
मैं भारतीय जनता पार्टी में सस्पेंडेड हूँ। आप ये हर बार कहते हैं कि मैं भारतीय बीजेपी का सस्पेंडेड कैंडिडेट जी। हूँ, तो क्या आपको अभी भी बीजेपी से उम्मीद है कि आपको इस बार टिकट मिलेगा अगर शरणू सलगर को टिकट नहीं मिलता तो? उस शरणू सलगर का मैं बात ही नहीं करता। मेरे को एक उम्मीद है, मैं बीजेपी को ईमानदारी से गया था और अच्छा डेवलपमेंट करने गया था, कोई जेबक कतर को बीजेपी को नहीं गया था, और बीजेपी का नाम भी मैं खराब कहीं किया नहीं, आगे करता भी नहीं। मेरे को एक उम्मीद है बीजेपी वाले मेरे को टिकट देते हैं। तो क्या आप अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? 100%। लोकल का तो मैं भी हूँ और साहिब भी हैं जेडीएस से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन रहते क्यों नहीं, लोकल वाले लड़ो बोलने का हमारा रिक्वेस्ट है। शरणू सलगर भी आपके समाज के हैं, लिंगायत के हैं? समाज के हैं लेकिन परदेसी हैं, यहाँ के हैं नहीं। आ गए हो, लकीली आ गए। अब बसवा कल्याण के ऐसे हो के तो देखो, बसवा कल्याण के लोग एकदम भगवान का आशीर्वाद से कोई भी आदमी किसी को कुछ बोलते नहीं, एकदम मासूम है। दूसरे गांव में चलो, अरे परसों में बैठे थे, सभी लीडर बैठे थे, एक बात निकला, अच्छी बात है, मैं बोलना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कुत्ते रहते, बाजू गली के कुत्ते दूसरे गली में आने नहीं देते। यहाँ लीडर और आदमी कौन भी आ गए तो चुप बैठ गए, कुत्ते आने नहीं देते जी। अब देखो दूसरा गली का कुत्ता ये गली में घुस गए बोले तो आवाज़ देता, लेकिन हमारे बसवा कल्याण के लोग क्यों भी आंधे हाथ जोड़ गए। लेकिन एक बात है, यहाँ के लोग होशियार है, कब किसको कितने बजे किनारा लगाना जरूर लगाते। तो आपका कहना ये है कि बसवा कल्याण में आने वाले दिनों में जी जो लीडरशिप बनने वाली है वो कहीं ना कहीं लॉस होती है अगर शरणू सलगर को अगर टिकट दिया जाता है, फिर उसको जीता नहीं, उन्हें एक ही नहीं, कौन सी भी पार्टी में लोकल वाले को दिए तो एक हक रहता है, डेवलपमेंट रहता है, यहाँ का एक धरती से प्यार रहता है। देखो हर आदमी, जब आप देखे होंगे क्रिकेट मैच चलता, इंडिया स्विट्जरलैंड कहीं भी मैच चलता है, वो प्लेयर किस गांव का रहता है, उस गांव में कितना खुशी रहता है, क्यों देखते फोटो लगा के ये हमारा गांव वाला है बोल के। ये परदेसी को क्या देखना, नहीं भाई अमिताभ बच्चन है हमारे गांव के बोले तो बात अलग, यहाँ आके कोई अच्छा काम नहीं करे, कहाँ भी जाओ, कितने ढाबा इन्हों आने के बाद ज़्यादा हो गए, कितने लोग दारू पी गए इन्हों आने के बाद। मैं हिसाब करके हरकोट यात्रा में बोला 80,000 लोग क्वार्टर पी गए रोज बसवा कल्याण में। पहले 40,000 पीते थे, अब 80,000 पी गए, या खुशी में पी गई या टेंशन में पी गई। ये प्रॉब्लम हर जगह में, नए नए ढाबा ओपन हो गए, पहले ढाबे कितने थे अब ढाबे कितने हैं। तो जो 2 नंबर एक्टिविटी चल रहा है इन्हों आने में, वो भी ढाबा पार्टनरशिप किन के हैं, उनके लोग। आप देखते होंगे परसों इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में होटल में क्या हो गया, वो कहाँ के, वो भी सलगर के, पुलिस केस हो गए। जो इलीगल एक्टिविटी चल रहा है लड़कियों का, उसमें भी सलगर वाले का नाम है। कभी सुने होंगे कल्याणी में अफीम पकड़े सो, इन्हों आने के बाद अफीम मिलेगा, गांजा 1-1 कुंटल मिलेगा। अब सोचने की बात है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। इनके कई बार हमने स्टेटमेंट देखा है और कई वीडियोस भी देखा है कि उन्होंने कोंडी मिंचन्ना बोल के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मतलब कोंडी मिंचन्ना है, किस तरह से इसका असर दिखता है बसवा कल्याण में? उनको पूछो, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कोंडी मिंचन्ना का किताब पढ़ को आए, उनको पूछो तो उन्हें जवाब अच्छा देते हैं आपको। हर पार्टी के अंदर लोकल को लेकर बाहर वाले को लेकर चल रहा है, तो आपकी नज़र में लोकल वाला कौन है और बाहर वाला कौन है? देखो जो आए सब लोग बाहर वाले आके बसे। अब हम छोटे थे, मारुति मुड़े सब घुस गए यहाँ के, उसकी बाद थोड़ा बड़े हो गए, नारायणगांव घुस गए, और थोड़ा हम सोचेंगे बोलने तक कि नहीं आ गया, तो गांव का विकास कैसे होगा। आप किसी को भी दो, मेरे को मैं मरे तक मैं एमएलए रहना बोल के सोच नहीं है, यहाँ के लोग भी एमएलए बनना चाहिए। कल एक प्रोग्राम हो गया, हमने वीडियो देखा है कि प्रोग्राम में एमएलए साहब जो है ना स्टेज छोड़कर निकल कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या उनका जो स्टेज छोड़ के इस तरह से जाना है वहाँ की जनता किस तरह से असर करता है? नहीं देखो, एक लमानी समाज का हमोनगर में जो तांडे में फंक्शन था, मैं भी वहाँ था, लेकिन उन्होंने जो सिस्टम है उनकी आने की जो एंट्री थी, जो 8-7-8 लोगों के साथ नाचते आए, वो भी गलत था। बैठने का तरीके में, सोचने का तरीके में गलत था, और लमानी समाज का इतना अवमान करे सका करे,
वो उनके लिए नहीं, पूरा लमाणी समाज का, बंजारा समाज का अपमान करके 4 गुरु लोग बैठे थे। अरे तुम्हारा जो सोच में, तुम एमएलए ही, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, 2.5 लाख 3 लाख वोटरों का जिम्मेदारी है। आप एक सरकार है, सरकार रहते हुए जवाब देना चाहिए। उन्होंने बैठना, सोचना, एक सरकारी चोरों जैसा चोरी करे वाले उठ को जाते हैं। इन्होंने चोर तो नहीं थे, इन्होंने एक एमएलए थे। शांति में बैठ के उन्होंने जो बोले वो सुन के जवाब देना था। ये कहीं ना उठ के गए बोले तो ये काम अच्छे लोगों के लक्षण है नहीं। पिछले बार नगर थाना का एक ओपनिंग सेरेमनी था जिसमें उन्होंने कहा था कि बसव कल्याण में कुछ लीडर हैं जिनका पॉलिटिकल दुकान बंद हो चुका है, अब आने वाले इलेक्शन में जीतेंगे तो उस दुकान को ताला डालने का काम करेंगे। ये जो इस तरह के स्टेटमेंट हैं वो किस तरह से यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों पर असर डालता है? देखो, ये सब एमएलए का काम नहीं है। एमएलए मोते पर रहता, ये फटीचक लोगों की सरकार बोलने का काम नहीं रहता। ये सब चिंदी चौक लोग शराब पी के बोलते ये एमएलए है, ये इसको मैं जवाब नहीं देता, उसका दुकान बंद कर दूँ, इसका दुकान बंद कर दूँ। मोदी जी इनको क्या सिखाए? नॉन करप्ट, सबका साथ सबका विकास। ये फटीचकों का काम करने का जो आदमी करता है वो कौन सा तो जगह में दारू पीता है, बैठ के नहीं समझ में आता है। वैसे बात करे तो अच्छा लगता है, अच्छी बात करने का शोभा नहीं देता। इसलिए मैं बोला ना, वो बीजेपी का उल्टा आदमी है। एक एमएलए के ऐसे बात करने का मैं तो देखा नहीं, मैं सुना भी नहीं। किसका दुकान कौन चाबी डालता है? पॉलिटिक्स का जो पार्टी रहता उसको दुकान बोलते हैं, बोले तो कितने बेवकूफ है। दुकान किसको बोलते हैं ये तो मालूम होना ना। दुकान मतलब क्या? एक किराना शॉप है तो दुकान बोलते हैं, वो भी मालूम होना चाहिए। ये मेरा आंसर है। अगर बीजेपी से शरणु सर को टिकट मिलता है और विजय सिंह को कांग्रेस टिकट मिलता है और जेडीएस से यशरफ अली साहब को, और आप क्या इस वक्त में आप देखिए साहब, सभी पार्टी, हमारा मुद्दा एक ही है, सिर्फ लोकल। तो हम किसी पार्टी का बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग लोकल की बात कर रहे। सभी पार्टी वाले लोकल वाले को जिताओ बोल के हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को भी जिताओ। 1 पॉइंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे तो साहेब जो है लोकल कैंडिडेट 100% सब। देखो, दोनों पार्टी को कैंडिडेट डिसाइड होना, वो भी लोकल के डिसाइड होना। पूरा गांव मिलके एक मीटिंग करेंगे, किसको जिताना है। मैं बोला हमारे गांव में आदमी नहीं मिले तो हमारे गांव में का छक्के को जिताओ, बोला मैं। ऐसा छाती ठोक के बोलने को आता हमारे गांव का है। ये परदेसी कहा के आते, प्यार है तो पैर पड़ते, पवार आया तो गाले देते, पवार नहीं गए जब एमपी के भी पैर पड़ते, पवार आया तो एमपी को टोकते। जब एक एमपी को मारते तो हम लोग को कैसे छोड़ते जी? लोगों को नहीं मालूम होता, आगे आने वाले दिनों में लोग देखते। अभी तांडे के लोग देख के, बंजारा समाज के, आगे बसव कल्याण के लोग भी देखते। इस तरह से बात करके कि आने वाले दिनों में शरणु सरकार का एक छवि खराब करके ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है ये? नहीं, देख रहे लोग, देखते बसव कल्याण के धरती के लोग बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। वक्त आए जब सभी पार्टी के लोगों को बराबर दिखाते, आंसर जवाब देते, और बसव कल्याण का नाम जो भी खराब करते, कौन सी भी पार्टी में, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हक के लिए लड़ेंगे।